मैं डॉक्टर पीयूष कपूर हूँ, हीलिंग टच आई सेंटर से। आज हमारा सेंटर वेस्ट दिल्ली का आंखों का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर लगभग हर रोज करीब 50 ऑपरेशन होते हैं और अगर मैं सालाना बात करूँ तो लगभग 15,000 से ऊपर सर्जरीज होती है। आज हमने लॉन्च करी है रिफ्रैक्टिव प्लेटफॉर्म। रिफ्रैक्टिव वो सर्जरी होती है जिससे आप लोगों की नज़र को तेज किया जाता है, जिससे चश्मा उतारा जाता है। और चश्मा उतारने के लिए मेरा हमेशा से पैशन रहा है कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो हीलिंग टच में आज की डेट में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो सबसे न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर करी है उसे कहते हैं वेवलाइट प्लस। वेवलाइट प्लस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी नज़र नॉर्मल 6x6 ही ना होकर 6x6 से उठकर 6x4, 6x3 तक भी चली जाती है, जहां पर आप इतना अच्छा देख पाए जो आपका चश्मा या आपके लेंस भी आपको नजर नहीं दे सकते। और जनरली रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो होती है वो हम करते हैं 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अपर लिमिट कोई एग्जाम्पल नहीं है। जैसे अपने घर में ही मैंने अपनी वाइफ की सर्जरी करी थी 38 साल की उम्र में। जब इन्होंने देखा कि भाई मेरे हस्बैंड इतने लोगों के चश्मे उतार रहे हैं तो मैडम का भी, क्योंकि डॉक्टर हैं, आपने देखा सब डॉक्टरों के होते हैं, तो इनका भी सर्जरी करके हमने चश्मा हटाया हुआ है। तो ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? ये क्या करती है, जैसे हमारी आंख को अगर हम समझे तो वो एक कैमरे की तरह है। आंख का जो सबसे आगे का हिस्सा होता है उसको कॉर्निया कहते हैं और उसकी जो पावर होती है वो 44 डायोप्टर होती है, 44 डायोप्टर्स। तो उसका अगर हम किसी का नंबर जैसे 4 है तो हम उसको जैसे एक लेंस को घिसते हैं वैसे हम कॉर्निया को लेजर से घिस के फ्लैट कर देते हैं और जिससे उसका नंबर कम हो जाता है, वो 44 ना रहकर 40 रह जाता है। तो उससे उसका जो 4 का चश्मे का नंबर है वो समझ लीजिए उसकी पुतली पे चढ़ा दिया गया। आंख जैसे नेचुरल नॉर्मल होती है वैसी ही रहती है, लेकिन उसका नंबर बदलने से उसकी जो पावर है वो चेंज हो जाती है और पेशेंट को बिना चश्मे के ही अच्छा दिखने लग जाता है। मशीनें ये काफ़ी महंगी हैं। अगर हम टोटल कॉस्ट करें तो ये मशीनें लगभग हम मानकर चलें कि लगभग तकरीबन जितनी अगर हमारी सारी मशीनें को अगर मैं जोड़ूं तो आ जाती है करीब 9 से 10 करोड़ रुपए की। और इनको इतना डेलिकेटली रखा जाता है कि ये मशीनें 24 घंटे एसी में रहती हैं। लगातार 2 एयर कंडीशनर्स चल रहे होते हैं, एक बंद होता है तो दूसरा चालू होता है कि इनमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी 2 से 3 डिग्री से ज़्यादा की नहीं हो सकती। पर ये इतनी प्रिसाइज होती हैं कि जब हम लेज़र से अब चश्मा हटा रहे हैं, अगर एक मरीज ने 1 मिलीमीटर भी आँख घुमाई तो लेजर उसी को कंपनसेट करते हुए उतना ही घूम जाता है और उसकी करेक्शन में कोई कमी नहीं आने देता। और अगर आधे में समझ लीजिए मरीज ने अपनी आंख पूरी घुमा दी तो जब वो वापस अपने उस फील्ड में आंख लाएगा तो वहीं से जहां से ट्रीटमेंट खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगी और पूरी होगी, जिसके अंदर एरर के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा अच्छा देख पाता है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है इसके अंदर। आज हमने सर्जरी करी और अगले दिन ही हम पेशेंट को ये प्रॉमिस करते हैं कि 24 घंटे में उसकी नज़र 6x6 से भी ज़्यादा बढ़कर निकलेगी। और इसके अंदर ज़्यादा परहेज नहीं होते। जनरली हमारे पास जैसे वर्किंग क्लास लोग आते हैं जो आए अपना फ्राइडे को आए, शाम को ऑपरेशन कराया, सैटरडे संडे घर पे रिलैक्स किया और मंडे से वो वापस अपनी नौकरियों पे चले जाते हैं। इसके अंदर दूर की नज़र को ही करेक्ट किया जाता है। अभी तक टेक्नोलॉजी जो नज़दीक की नज़र को करेक्ट करे वो भी है इसमें ऑप्शंस, लेकिन वो उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर आज हम ज़्यादा उसको उम्दा तरीके से बोलें तो वो दूर की नज़र के लिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। वेवलाइट नॉर्थ इंडिया में टोटल 6 है, दिल्ली में मेरे हिसाब से शायद 2 है और इस पार्ट ऑफ दिल्ली में ये पहली मशीन है। सर मेरा इसमें मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है? ये 100% सुरक्षित है। इसके लिए पहले जो भी कोई पेशेंट आता है, ये नहीं कि कोई भी आया तो उसकी
उसकी सर्जरी हो गई, उससे पहले उसकी कुछ जांचें करी जाती हैं, जिन जांचों के थ्रू हम ये देखते हैं कि वो इस सर्जरी के लायक भी है या नहीं है। अगर वो सर्जरी के लिए क्वालिफाई करता है तभी हम उसको सर्जरी के लिए लेते हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इसमें हम इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी रखते हैं कि हम 99% तक पेशेंट को गारंटी देते हैं कि आपके लिए ये सुरक्षित है। 1% तो जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी नहीं जाता, वो चीज़ कुछ खुदा के हाथ में भी है कि जिसकी कोई कमी मतलब कोई भरपाई नहीं कर सकता। ये सारा काम जो होता है ये कॉर्निया पे ही होता है। आइरिस कॉर्निया के पीछे ऐसी एक ध्वनि होती है जो लाइट को अंदर ले जाने और बाहर मतलब कितनी कंट्रोल करती है, उसका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। आइरिस में सिर्फ ये आइरिस रिकॉग्नाइज करता है कि जैसे मैपिंग कर लेता है आइरिस की, और अगर जैसे पेशेंट ने समझ लो जैसे लेटा और उसकी 10 डिग्री आंख घूमी तो लेजर प्रोफाइल भी उतनी 10 डिग्री घूम जाती है, जिसको साइक्लो रोटेशन कहते हैं या साइक्लो कंपनसेशन। इतना तेज परिवर्तन हुआ है कि अब क्वालिटी जो ऑफर की जा सकती है वो अनमैच है, जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम रिफ्रैक्टिव करेक्शन कर पाएंगे जिस रेंज में। अब पूरे रेंज ऑफ मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में या एस्टिग्मेटिज्म जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि कॉर्निया की शेप रेगुलर ना हो, उन सब में बहुत बढ़िया एडवांस तरीके से अब ये आपको करेक्शन दे पाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, लेकिन टेक्नोलॉजी कॉस्ट के साथ आती है, तो इसलिए कॉस्ट फैक्टर ज़रूर बढ़ जाता है जहाँ जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, और उसकी कॉस्ट मीट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस के लिए वो पेमेंट स्ट्रक्चर उसी हिसाब से बनाया जाता है। एआई की बात करते हैं, एआई किसी एआई का इनकॉर्पोरेशन बहुत स्टेज पे किया गया है रिफ्रैक्टिव सर्जरी के जो मशीन्स हैं उनमें। तो एआई जो है वो एल्गोरिदम्स जो हैं वो इसके पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं और बनते जाएंगे। वो जैसे जैसे एआई का एडवांसमेंट होगा, रिफ्रैक्टिव टेक्नोलॉजी भी उतनी ज़्यादा एडवांस होती जाएगी। सक्सेस रेट जैसे डॉक्टर पीयूष ने कहा 99% से ज़्यादा सक्सेस रेट है, जो कि कोई भी प्रोसीजर जो बॉडी में होता है उस सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे जिम्मेवारी आई सर्जन की सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि ये बिना बीमारी वाली आँख सिर्फ उसमें जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर है उसमें किया जा रहा है। जहाँ ऐसा नहीं है, शुगर के अच्छे कंट्रोल पेशेंट के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता रिफ्रैक्टिव। मैं डॉक्टर अशोक ग्रोवर हूँ, आई सर्जन हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल से और विजन आई सेंटर से।